तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 9 एमीन, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमीन बनाने की विधियाँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एमीन के बारे में। एमीन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। देखिए, एमीन को एल्किल समूह के आधार पर बांटा गया है। एमीन का एल्किल समूह के आधार पर वर्गीकरण। चलिए, यदि एक NH2 इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, एक NH2 पर एक एल्किल समूह और इस प्रकार से जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन, ठीक है। यहाँ पे एमीन है, प्राथमिक एमीन को 1 डिग्री से डिनोट करा जाएगा इस तरीके से। इसके बाद आता है फिर द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन को 2 डिग्री से डिनोट करा जाए और ये होता है एक NH और 2 एल्किल समूह ऐसे। इसके बाद आता है तृतीयक। एमीन और ये होता है 3 डिग्री से इसको डिनोट किया जाए और ये होता है RNH R की जगह पर यहाँ लगाते हैं एल्किल समूह यानी कि कार्बन श्रृंखला CH3 CH2 NH2। इसका नाम लिखना है, ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम लिखना है, ठीक है। चलिए, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? एथेनेमीन। देखिए, जिस कार्बन श्रृंखला में नाइट्रोजन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं, उसके साथ में एमीन जोड़ देते हैं। बस जिस कार्बन श्रृंखला में नाइट्रोजन जुड़ा होता है उसमें एमीन जोड़ देते हैं, ठीक। जैसे कि एक कार्बन श्रृंखला है एथिल CH3 CH2 एथिल, 2 कार्बन हो गए, ठीक है। तो ये एथिल हो गया, ठीक। एथिल एमीन, ये हो गया एथिल एमीन। एथिल ये सामान्य नाम है, सामान्य नाम। तो अगर आगे पेज में लिखें तो वो लिखा जाएगा एथेनेमीन, दोनों को एक साथ जोड़ के एथेनेमीन। एथ 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है इसके लिए इन, तो एथेन, ठीक है। एथेन हो गया, एथेन और मीन इस यहां से, ठीक है। एथेनेमीन मैं सबको संदेश चिन्ह के रूप में लिखना, एथ प्लस एन प्लस एमीन ऐसे। तो ये मात्रा है ऐसे, ये होगा एथेनेमीन, ठीक है। ऐसे बनेगा एथेनेमीन। तो इस प्रकार से इसका नाम लिखा। अब अगला देखते हैं CH3 CH2 NH2 और इस पर एक एल्किल समूह और ये। चलिए इसका नाम लिखते हैं। अब इसमें देखिए, नाइट्रोजन पर 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। एक एल्किल समूह को हम लोग कैसे लिखेंगे? N एथिल। यहां से पता चलता है कि नाइट्रोजन पर एक एथिल समूह जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पर एक एथिल। एक तो हमने लिख दिया अलग से, अब एक एल्किल समूह के साथ नाइट्रोजन को जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा एथिलेमीन, N एथिल एथेनेमीन, एथिल एमीन, ये सामान्य नाम है, ठीक है। एन एथिल एथिलेमीन, या आप लोग इसको लिख सकते हैं एन डाई एथिल एमीन ऐसे, एन डाई एथिल एमीन। ये हो गया सामान्य नाम, सामान्य नाम। और आईयूपीएसी नेम लिखना हो तो कैसे? एन एथिल, फिर से एन एथिल एन पर तो एथिल जुड़ा हुआ लिखा गया, और ये जो यहाँ पर बचा हुआ है एथ 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड एन, तो एथेन और इसका मीन एथेनमीन, सब जोड़ के लिखेंगे एथेनेमीन। ये इसका सामान्य नाम है, सॉरी आईयूपीएसी।
चलिए अब इसका नाम देख लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर है 2 और एल्किल समूह। यहाँ अगर फ्रेम में ना हो तो CH3 CH2 एंड CH2 CH3, फिर नीचे CH2 CH3। चलिए इसका सामान्य नाम लिखते हैं N, ट्राई एथिल एमीन, ये इसका नाम ट्राई एन एथिल एमीन। अब इसका अगर सामान्य IUPAC में लिखना पड़ता है तो N, डाई एथिल, यानी कि नाइट्रोजन पर 2 एथिल समूह है, एक ये और एक ये। बाकी जो बचा ये जो हिस्सा है इसको 2 कार्बन में एथ सिंगल बॉन्ड एन एथेन प्लस मीन, एथेनेमीन इसका सामान्य और IUPAC में होता है। ठीक है, लीजिए इसके सो अब हम आगे बढ़ेंगे एमीन बनाने की विधियां। एमीन बनाने की विधियां, तो सबसे पहले जो विधि आती है वो होती है नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा एमीन का निर्माण। देखिए नाइट्रोजन युक्त यौगिक कैसे, नाइट्रोजन यौगिक कैसे, जैसे कि CH3 CH2 NO2, ये होता है नाइट्रो यौगिक। ठीक है, हम लोग इसका अपचयन कराते हैं। अपचयन किसकी उपस्थिति में, NiH2 अपचयन। ये यहाँ पर आप धातु ले सकते हैं, कोई भी PT भी ले सकते हैं, PD भी ले सकते हैं, लेड और प्लेटिनियम निकेल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अपचयन कराना है, अपचयन कराने पर प्राप्त होगा हमें CH3 CH2 NH2 प्लस 2H2O, ये हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ठीक है, नंबर चेंज कर दो। चलिए अब ये प्राप्त होगा, आप इसके जगह पर कोई दूसरा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऐसे CH3 CH2 NO2 प्लस, प्लस क्या एरो के ऊपर लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाता है SNHCl, या ऐसा नहीं जगह पे FT भी लिया जा सकता है फेरस, और नीचे अपचयन, तो ये तब भी बनता है CH3 CH2 NH2 प्लस 2H2O। इस प्रकार से लिखा है, वास्तव में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए पहले मैं अपचयन का करके दिखाता हूँ आपको। अपचयन में क्या होता है, यहाँ लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड भी लिया जा सकता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सॉरी टेट्रा बोल दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी लिया जा सकता है CH3 CH2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस, यहाँ अपचयन करा रहे हैं हम लोग, अपचयन करा रहे हैं तो ये होगा, अपचयन में हमें हाइड्रोजन मिलते हैं H2 की फॉर्म, यहाँ से बॉन्ड करें, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ से दोनों बॉन्ड करें, ये 2 नेगेटिव और ये 2 पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन इस और इस हाइड्रोजन पॉजिटिव को अपने ऊपर ऐड करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन 2 पॉजिटिव, दोनों मिल जाएंगे, और ये हाइड्रोजन नेगेटिव नाइट्रोजन तो वापस मिलेगा। तो इस प्रकार से -H2 CH3 CH2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए देखिए वो मॉलिक्यूल दिया -H2, एक तरफ का मॉलिक्यूल बाहर। अब रिएक्शन कराते हैं दोबारा से, तो ये होगा CH3 CH2 ONH2 प्लस में H बॉन्ड ब्रेक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ से ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पर जुड़ेगा ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, वो उल्टा लग गया जी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। चलिए ऐसा कर देते हैं, पॉजिटिव वाला जाकर जुड़ेगा ऑक्सीजन नेगेटिव में, और नाइट्रोजन पॉजिटिव पे जुड़ेगा हाइड्रोजन नेगेटिव, तो ये अल्कोहल के रूप में चेंज हो जाएगा, जैसे CH3 CH2 OH प्लस NH3। ठीक है, अमोनिया, अब अमोनिया की विक्रिया अल्कोहल के साथ CH3 CH2 OH प्लस नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन का
और इसका नाइट्रोजन का बॉन्ड। देखिए जो हाइड्रोजन पिछली बार नाइट्रोजन पर जुड़ा था उसका अगर बॉन्ड तोड़ दे तो हाइड्रोजन पॉजिटिव नाइट्रोजन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, चेंजिंग आएगा, यहाँ पे चेंज आ गया चार्ज। नेगेटिव वाला हाइड्रोजन जुड़ा था नाइट्रोजन पर, अब हटा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया, चेंज हो गया ना। अब यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव हाइड्रोजन किस पर जुड़ता है, ऑक्सीजन पर। अब ऑक्सीजन, अब अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो ये अम्लीय होता है, अल्कोहल भी अम्लीय होता है, लेकिन जब H पॉजिटिव मिलेगा तो अल्कोहल अक्सर हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मतलब कि ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ेगा और जाके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, क्योंकि और H पॉजिटिव की मदद के लिए ऑक्सीजन हमेशा तैयार रहता है। तो ये बनेगा CH3CH2। कार्बन पॉजिटिव नाइट्रोजन नेगेटिव, ये नाइट्रोजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव क्या बनेगा NH2 प्लस H2O। तो देखिए एक जल का मॉलिक्यूल तो यहाँ निकल गया, एक यहाँ, तो दो जल के मॉलिक्यूल बाहर निकले 2H2O ऐसे। ये है अब चेंज करने का मेथड। ठीक है, इस प्रकार से अब चेंज होता है। चलिए अब आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जो फ्रेम में ना आ रहा हो उसका अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। भीतर मॉडल है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अगर धातु डालेंगे तो कैसे होगा। मैं देखिए CH3CH2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे डाल जाएगा H पॉजिटिव। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं लोग, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसी में डालते हैं SN धातु, या फिर Fe भी डाल सकते हैं, Fe या SN कोई सी भी एक धातु डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ डाल दूँ Fe। एक Fe के अंदर से 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं क्योंकि संतुलन धातु है। 1 2 3 4 5 6। जब इसके अंदर से 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ 6 पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से सब बॉन्ड ब्रेक, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव 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 और ये हाइड्रोजन भी पॉजिटिव। ये 6 के 6 क्लोरीन Fe के साथ जुड़ेगा और ये बनेगा FeCl6 फेरस हेक्साक्लोराइड। ठीक है, फेरस हेक्साक्लोराइड ये बन गया। ये सारे के सारे ये Fe के साथ। अब इसके अंदर से जो 6 इलेक्ट्रॉन बचे वो, ठीक है, और यहाँ से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक। देखिए कैसे यहाँ से सारे के सारे ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव उपलब्ध मात्रा में है, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। तो जब सारे के सारे ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक होंगे एक साथ तो ये 2 नेगेटिव, क्योंकि इसके 2 बॉन्ड टूटे तो यहाँ पर आएगा 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब एक बॉन्ड यहाँ से भी टूटा 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये तो 2 बॉन्ड ब्रेक हुए यहाँ से तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव हो गया। अब ऑक्सीजन का एक बॉन्ड यहाँ से भी टूटा, ठीक है, तो ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव हो रहेगा तो ये हो जाएगा 3 पॉजिटिव। अब यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो 1 नेगेटिव, एक यहाँ से ब्रेक हुआ तो 2 नेगेटिव। ठीक है, अब अकेले इस ऑक्सीजन को 4 हाइड्रोजन चाहिए। 2 नेगेटिव, देखिए 2 नेगेटिव तो 2 पॉजिटिव जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन चाहिए इसको, 2 नेगेटिव 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन इन दोनों ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए, -2H2O -2H2O, 2 जल के मॉलिक्यूल बाहर। ठीक है, ऐसे। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ कार्बन पर भी आएगा क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन गया है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया। तो अब जो जो चीजें बची हैं उनको देखते हैं। एक तो पॉजिटिव ये वाला कार्बन बचा और 3 पॉजिटिव चार्ज है हमारे इस हाइड्रोजन के पास। ठीक है, हम लोगों को करना क्या है, चलिए जो चीजें बची हुई है पहले उनको मैं वहां साइड में लिख देता हूँ ऐसे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। CH3CH2 पॉजिटिव प्लस में N3 पॉजिटिव प्लस में हमारे पास है 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव और प्लस में है 6 इलेक्ट्रॉन। मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, नीचे की तरफ 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए 6 इलेक्ट्रॉनों में से किस किस को कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाएंगे, 2 यहाँ जाएंगे, 3 तो 5 और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ और
2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पॉजिटिव के पास, या अलग अलग करके लिख दो, हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। मैं एक बार फ्रेम में चेक करूँ आ रहा है नहीं, आ रहा है। चलो, जब इन सबको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद ही कैसा हो जाएगा, मैं इसको यहाँ शो कर दूँ ऊपर की तरफ, देखिए ये बन जाएगा ऐसे, थोड़ा ऊपर की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा CH3 CH2 एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ठीक है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, साथ ऐसे, देखिए कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए थे, एक ये और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड की कमी थी वो इसने यहाँ पूरा कर लिया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक तो इस साइड पूरा हो गया, बचे 2 बॉन्ड वो यहाँ इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ करके पूरा करेगा, तो ये बनेगा N, ठीक है। इस प्रकार से होता तो यहाँ भी, अगर धातु डालते हैं तब भी अच्छा नहीं होता है, कोई बड़ी बात है, अच्छा नहीं होता है, ठीक। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप अब चेन मेथड अपनाना चाहते हैं तो रिएक्शन कीजिए, और अगर आप धातु डाल करके अपचयन कराना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्मूला कीजिए। नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का अपचयन के द्वारा एमीन का निर्माण आप इस विधि के द्वारा भी कर सकते हैं, इस विधि के द्वारा भी कर सकते हैं, जो आपको सिंपल लगे आप उस विधि का यूज कीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये भी करना हो ये भी करना, ठीक है। वह तो समझदार लोग तो दोनों करेंगे, पर आपको जो अच्छा लगे, जो इजी लगे, दोनों में से वो रिएक्शन कीजिए। मैंने दोनों को मैकेनिज्म भी लिख दिया, अब मैं दोनों की परिभाषा बताऊँ। इसकी परिभाषा बनती है तो ये एथिल नाइट्रो यौगिक है, ठीक है। तो इसमें बोल सकते हैं एथिल नाइट्रो, ठीक है, या नाइट्रो एथेन, नाइट्रो एथेन बोलते हैं इसको सही, तो नाइट्रो एथेन का अपचयन निकिल धातु की उपस्थिति में कराने पर एमीन प्राप्त होता है। नाइट्रो एथेन, अगर कार्बन श्रृंखला छोटी बड़ी हो तो कार्बन श्रृंखला बड़ी होने के साथ साथ जैसे 3 कार्बन तो नाइट्रोप्रोपेन होगा, ठीक है। नाइट्रोप्रोपेन का अपचयन कराने पर एमीन प्राप्त होता है। या आप लोग अगर इसका नाम नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्टली लिखिए नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रो युक्त यौगिकों का अपचयन कराने पर एमीन प्राप्त होता है। ये सबसे बेस्ट है, कार्बन श्रृंखला चाहे कितनी भी हो, हमें उसको मतलब नाइट्रो युक्त यौगिकों का अपचयन कराने पर एमीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये लिखने में सबसे अच्छी, आप लोग इसको लिख सकते हैं नाइट्रो युक्त यौगिकों का फेरस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एमीन प्राप्त होता है। या नाइट्रो युक्त यौगिकों का स्टेन्स व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एमीन प्राप्त होता है, ठीक। दोनों प्रकार की परिभाषाएं मैंने आपको बता दी, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए अब नंबर आता है अमोनिया की एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करने पर एमीन का निर्माण। इसमें हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों प्रकार के एमीनों का निर्माण कर सकते हैं। एल्किल हैलाइडो के एमिनो अपघटन के द्वारा, एल्किल हैलाइडो का एमिनो अपघटन कैसे, जैसे कि ये लीजिए CH3 CH2Cl, इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ करा दीजिए। तो ये सबसे पहले तो बनता है CH3 CH2 NH4 नहीं NH3Cl, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक तो है NH3 आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापित एमोनियम लवण, प्रतिस्थापित एमोनियम लवण। अब इसको अगर थोड़ा सा हीट करेंगे, थोड़ा सा और गर्म करेंगे तो ये बनेगा CH3 CH2 NH2 प्लस HCl। वास्तव में तो आप लोग अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप इसके स्थान पे ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ऐसे CH3 CH2 Cl प्लस NH3, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो बस बीच में जो प्रोडक्ट रहा मैंने बना के लिखा है CH3 CH2 NH2 प्लस HCl, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें ये बताया जाता है, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल सा लगता है, ऐसे CH3 CH2 Cl प्लस हाइड्रोजन पर 3 नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड पर एक पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों जुड़ जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा एरो करके CH3 CH2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन प्लस HCl, ये सब बन जाएगा।
बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है। ये रिएक्शन कीजिए आप लोग और ये कीजिए, लेकिन इस रिएक्शन के बीच में ये भी बनता है प्रतिस्थापित अमोनियम लवण। तो मैंने इसलिए इसको लिख दिया प्रतिस्थापित अमोनियम लवण के रूप में लिख दिया, ठीक है। और अब करना चाहे तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ये बीच का प्रोडक्ट रहने दीजिए, बनना तो आजकल वही है, तो ये रहने दीजिए, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, ये लिखिए डायरेक्ट। अब बन जाता उठो का अब कपड़े वपड़े, ठीक। अब आप लोग इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। वैसे तो हमने मैकेनिज्म दोनों का समझा, मैं पहले इसका मैकेनिज्म समझा, फिर हम इसी विधि के द्वारा अगर कार्य करें। इसका मैकेनिज्म तो मैंने समझा दिया, आप लोग इसको रफली नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फिर आपको क्या करना होता है। प्रतिस्थापन अमोनियम लवण का मैकेनिज्म समझ लीजिए डीपली पॉइंट पे जाके। CH3 CH2 Cl प्लस होता क्या है, नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं ऐसे, ये क्या करता है, इसके पास एक लोन पेयर भी होता है। एल्किन समूह हमेशा क्लोरीन इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन छीनने पर रहता है, ये कार्बन हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा होता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी ओर इस आबंध के, तो इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इसको देता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो ये ऐसा होता है CH3 CH2, ये हाइड्रोजन ऊपर नीचे करके इलेक्ट्रॉन, जब नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को दिया तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, कार्बन का आया था नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मिला तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया कैंसिल। अब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आएगा क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन और प्लस में पॉजिटिव चार्ज, यहां बनेगा बॉन्ड, ठीक है। अब क्लोरीन नेगेटिव ने यहां से जो इलेक्ट्रॉन ले रखा है, ठीक है, देखिए इस प्रकार से यहाँ एक इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक क्रॉस पर एक क्रॉस पर, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास 7 होते हैं, 6 यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा, क्लोरीन क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन, एक ये और एक ये, क्लोरीन नेगेटिव जैसे ही इस पर दे देगा तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन छीन कर रखा है वो इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ये इस प्रकार से बन जाता है CH3CH नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये बन गया। अब इस पर पॉजिटिव नेगेटिव ये अपने आयनों के कारण जुड़े हैं, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव लगाकर इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा जब गर्म किया जाता है तो यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाता है, देखिए नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बने हुए हैं लेकिन नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या होता है, ये आ जाता है इस पर नेगेटिव, ये आ जाता है इस पर पॉजिटिव। जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन को लगता है कि भैया क्लोरीन तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, देने के बाद वापस ले लिया क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है, ये दे भी सकता है और ले भी सकता है इच्छा अनुसार का। जब इसके पास एक्स्ट्रा थे इलेक्ट्रॉन तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे। अब जैसे इसको लगा कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन ले लेने चाहिए क्योंकि इसकी प्रवृत्ति तो इलेक्ट्रॉन छीनने की होती है, तो ये वापस इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। अगर इसको थोड़ा सा भी गर्म किया जाएगा तो ये वापस से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। जैसे इसने वापस इलेक्ट्रॉन छीने तो ये नेगेटिव, ये दोबारा से पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन भाई साहब क्या करें, नाइट्रोजन भाई साहब अपना पॉजिटिव चार्ज समाप्त करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन ले, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और ये बन जाएगा CH3CH नाइट्रोजन, इस पर 2 हाइड्रोजन और कोई चार्ज नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल और इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव HCl, ये बन के निकलेगा बाहर। तो इतना सारा प्रोसीजर करने के पश्चात एक HCl बाहर निकलता है और ये अमोनिया बनता है, ठीक है। आप लोग मैकेनिज्म को ध्यान से समझिए, चाहे तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके दोबारा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये तो जो हमने देखा ये तो थी कुछ ज्यादा ही डीपली कि भाई बिल्कुल ही गहराई में जाकर समझने वाली बात, इसमें हमने मैकेनिज्म समझा। अगर हमें इसे ऊपर ऊपर से पढ़ना है एल्किल हैलाइडों के एमिनो अपघटन के द्वारा, ठीक है, तो चलिए अब हम इसे ऊपर ऊपर से करते हैं। CH3CH2Cl प्लस में NH3, डायरेक्टली हम लोग यहाँ प्राप्त कर सकते हैं CH3CH2NH2 प्लस HCl, ठीक है। मैकेनिज्म इसका लिख देता हूँ, साथ के साथ भी कर दूंगा अभी। वह क्या, CH3CH2Cl प्लस N 3 हाइड्रोजन ऐसे 3 तो है, मैंने 4 कर दिए। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नाइट्रोजन इस पे आगे जुड़ेगा और ये इस पर,
तो ये बनेगा CH3 CH2 NH2, दो हाइड्रोजन है ना ऐसे प्लस में HCl। आप लोग इसको नोट कीजिए जल्दी से, मैं फिर इसको साफ करता हूँ। आगे करो। चलिए, अगर आप लोग एक बार अमोनिया की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करोगे तो ये बनाएगा प्राथमिक एमीन, एमीन। अगर एमीन की अभिक्रिया दोबारा से कर दो एल्किल हैलाइड के साथ, ऐसे CH3 CH2 Cl प्लस CH3 CH2 NH2, तो ये द्वितीयक एमीन बनेगा। ऐसे CH3 CH2 नाइट्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन CH2 CH3 माइनस में HCl, ये बना द्वितीयक एमीन, टू डिग्री एमीन जिसको बोलते हैं। चलिए हुआ कैसे, मैकेनिकल लिखिए मैं साथ के साथ, CH3 CH2 Cl प्लस CH3 CH2 नाइट्रोजन और इस पर दो हाइड्रोजन, ये ऐसे। चलिए इसको बॉन्ड ब्रेक करते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से क्लोरीन ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जैसे पहले हुआ था बस वैसे ही। चलिए इसको लिखते हैं CH3 CH2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन, मैंने इसे नीचे की तरफ लिख दिया। नाइट्रोजन नेगेटिव, नेगेटिव नाइट्रोजन पे क्या मिलेगा पॉजिटिव कार्बन, ये पॉजिटिव कार्बन CH2, ये पॉजिटिव वाला कार्बन पर जुड़ा है CH3, और ये H पॉजिटिव ये Cl नेगेटिव माइनस HCl के रूप में बाहर। आगे पास समझ, चलिए नोट कीजिए इसको, हो गया। अब आप लोग अगर द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया दोबारा से एल्किल हैलाइड के साथ कर दोगे, CH3 CH2 Cl प्लस CH3 CH2 NH CH2 CH3, इसके साथ दोबारा से कर दोगे तो माइनस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर, और ये हमें यहाँ तृतीयक एमीन प्राप्त होगा। ठीक है, तृतीयक एमीन मैं यहीं पे लिख दूं, तृतीयक एमीन। अब इसका मैकेनिज्म देख रहा हूं, मार्कर चेंज कर दो बस, CH3 CH2 Cl प्लस CH3 CH2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन, और ये CH2 CH3, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जुड़ेंगे और HCl के रूप में बाहर। अगर नजर ना आ रहा हो तो फ्रेम साइज छोटा पड़ेगा, यहाँ पे मैं फ्रेम से ही करूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब ठीक है, चलिए तो ये क्लोरीन नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव HCl के रूप में बाहर बचा क्या, CH3 CH2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर एक तो ये और एक ही CH2 CH3। अब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पे क्या जोड़ेंगे पॉजिटिव CH2, और पॉजिटिव CH2 पे जो है CH3, तो ये यहाँ नीचे की तरफ CH3, देखिए ये और ये सेम से मैकेनिज्म बनते हैं यहाँ। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बात आती है परिभाषा की, तो परिभाषा इसकी कैसे लिखी जाएगी, देखिए अगर आप लोग लिख रहे हैं एल्किल हैलाइडों के एमिनो अपघटन के द्वारा एमीन का निर्माण, ठीक है, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए प्राथमिक एमीन का निर्माण कीजिए तो आप एक अभिक्रिया करके छोड़ दीजिए। अगर आपसे कहा जाए द्वितीयक एमीन का निर्माण कीजिए तो दो अभिक्रिया कीजिए, और आपसे बोला जाएगा तृतीयक एमीन के बारे में तो 3 बार अभिक्रिया कीजिए। ठीक, अब परिभाषा, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन के एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है, तथा पुनः द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को एल्किल हैलाइडों का एमीन अपघटन कहते हैं। इस प्रकार से इसकी परिभाषा है। ठीक है, आप एक अभिक्रिया करके भी छोड़ सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर 4 तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, 3 तक कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब अगला नंबर आता है प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित एमिनो नियम लवण के साथ अक्सार की क्रिया कराने पर एमीन का निर्माण। प्रतिस्थापित अमोनियम लवण के साथ अक्सार की क्रिया कराने पर एमीन का निर्माण कैसे होगा देखिए। प्रतिस्थापित अमोनियम लवण होता है ACH3CH2NH3Cl, या इसको बोलते हैं क्लोरिक एथिल क्लोरिक अमोनियम लवण। मैं लिख दूं एथिल क्लोरिक एमोनियम लवण, और इसकी अभिक्रिया NaOH अक्षारीय NaOH के साथ कराने पर यह प्राप्त होता है CH3CH2NH2 प्लस H2O प्लस NaCl। मैग्नीशियम में लिख देते हैं देखिए कैसे, CH3CH2 नाइट्रोजन, इस पर 3 हाइड्रोजन और ये एक क्लोरीन प्लस में NaOH, यहाँ ही का बंद है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब क्लोरीन अमोनियम लवण जैसे इसको किसी के साथ विघटित करेंगे ठीक है, तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये बना कैसे था वो भी आपको मैंने दिखाया, ठीक है, बना कैसे था एल्किल हैलाइड के विक्रिया अमोनिया के साथ कराना तब जाके बने, ठीक है। चलिए अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव नाइट्रोजन क्या करेगा, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब कहीं ना कहीं कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन से, तो इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया, नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और ये बन देगा यहां पे CH3CH2NH2 प्लस H पॉजिटिव। H पॉजिटिव हमेशा किसके साथ जुड़ता है, OH नेगेटिव के साथ, तो ये H2 बचा क्या, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कर दूंगा NaCl बस इतना था, इतना हम मेरी परिभाषा लिखनी हो तो ऐसे। प्रतिस्थापित अमोनियम लवण के साथ अक्षारीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराने पर एमीन प्राप्त होता है, या फिर एथिल क्लोरिक अमोनियम लवण के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराने पर एथिल एमीन, इसका नाम है एथिल एमीन, एथिल एमीन प्राप्त होता है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब अगला नंबर आता है नाइट्राइलो के अपचयन द्वारा एमीन का निर्माण। नाइट्राइल योग क्या, CH3CH2Cl, अगर इनका अपचयन हम लोग करा दे NiH2 PD की उपस्थिति, NiH2 या PDH2 या PDH2 की उपस्थिति में अगर हम लोग इनका अपचयन करा दे, या फिर यहाँ एथेनॉल भी ले सकते हैं, अल्कोहल अम्लीय कुछ चीज ले सकते हैं, H2SO4 भी ले सकते हैं, तो अपचयन कराने पर, और अगर कुछ भी आना रहे तो वो अपना पुराना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो डाल दीजिए, NiAlH4 ये डाल दिए, अपचयन तो कराना है, तो ये प्राप्त होगा CH3CH2CH2NH2 एमीन। एमीन भी लिख सकते हैं और प्रोपिल एमीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रोपिल एमीन, ठीक है। चलिए मैं इसका मैकेनिज्म बता दूं, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, फिर यहाँ से हम जितने चाहें उतने हाइड्रोजन ले सकते हैं। मैं एक ही बार में आज 2 लेके दिखा रहा हूँ, वैसे एक बार में एक H2 लिया जा, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो यहाँ से भी 2 बॉन्ड ब्रेक, ये 2 नेगेटिव ये 2 पॉजिटिव, ये दोनों हाइड्रोजन तो आगे जुड़ेंगे इस पॉजिटिव के साथ, नाइट्रोजन नेगेटिव के साथ, और ये दोनों के दोनों नेगेटिव वाले हाइड्रोजन कार्बन के साथ, तो ये बनेगा CH3CH2CHHNH और H, ये बनेगा CH3CH2CH2NH, ठीक है। चलिए अब इस साथ के साथ हम एक बार मैं चेक कर लूँ सही आ गया, हो जाएगा। एमाइडो का भी अपचयन कर देते हैं, एमाइडो के अपचयन द्वारा, एमाइडो के अपचयन द्वारा एमीन का निर्माण। एमाइड क्या होता है, एमाइड होता है CH3CH2CONH2। अगर इसका अपचयन करा दे हम लोग ऐसे ही निकिल H2 की उपस्थिति में या LiH4 की उपस्थिति में अपचयन करा दे, तो ये प्राप्त होता है यहाँ CH3CH2CH2
NH2 प्लस H2O। आगे बात समझ में? ठीक है, हम लोगों को ये प्राप्त होता है। देखिए एमाइड का चयन कराने पर एमीन प्राप्त होता है। होगा कैसे? मैं यहीं पे लिखूंगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2। रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? H के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ से यहाँ पर भी हम 2 ही हाइड्रोजन लेंगे ऐसे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव। यहाँ से दोनों बॉन्ड तोड़िए, ये 2 नेगेटिव ये 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव दोनों के दोनों हाइड्रोजन नेगेटिव, और ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन पॉजिटिव पॉजिटिव किसके साथ? ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ, ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ। तो ये बनेगा CH3 CH2 CH, एक ऊपर की तरफ जोड़ दो एक नीचे की तरफ जोड़ दो, और NH2 प्लस में H2O। दोनों के दोनों हाइड्रोजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव के साथ, और दोनों के दोनों हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ बन के बाहर H2। ठीक, परिभाषा लिखनी हो तो परिभाषा आप लोग उसकी लिख सकते हैं इसकी, नाइट्रोजन यौगिकों के अपचयन द्वारा एमीन का निर्माण होता है, और यहाँ लिखते हैं एमाइडों के अपचयन द्वारा एमीन का निर्माण होता है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब नंबर आता है ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण का। ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण, ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण। तो इसमें क्या होता है? ग्रेवियल, वैसे ग्रेविल नहीं होता है, ग्रेवियल होता है। ग्रेविल भी बोल सकते हैं क्या? ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण। देखिए हम लोगों ने थैलेमाइड बनाया था पिछले चैप्टर में। थैलेमाइड होता है ये NH। अगर हम ग्रेविल थैलेमाइड, ये थैलेमाइड है, मैं यहाँ लिखी दूं पहले थैलीमाइड, थैलेमाइड की अभी लिखी हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दो KOH प्लस में डालोगे तो ये बनेगा COCONK माइनस H2O। कैसे? देखिए मैं यहीं पर ऐसे गुण लगा दूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन धातु है, वो सॉरी अधातु है। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम धातु है। पोटेशियम धातु है, धातु तो इलेक्ट्रॉन देती है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। दूसरी बात, यहाँ से जैसे ही नेगेटिव निकलेगा, यहाँ नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हटेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये नेगेटिव हाइड्रोजन O के साथ और H के साथ, तो ये H2O के रूप में बाहर, ये को K पॉजिटिव नाइट्रोजन के साथ, तो ये जुड़ गया यहाँ। अब इसकी अभिक्रिया, यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड जैसे CH3 CH2 Cl। अब एल्किल हैलाइड के साथ तो हम लोग रिएक्शन करके आ चुके हैं। एल्किल हैलाइड में यहाँ से हैलाइड हटता है, और ये जो एल्किल समूह होता है, एल्किल समूह हमेशा नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ये जो बॉन्ड अभी बना था ये ब्रेक होगा, दोबारा से नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ेगा तो माइनस KCl। बचा क्या? बेंजीन, बेंजीन के पहले कार्बन पर CH3S। ठीक है, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पे जुड़ेगा CH2CH3। अगर फ्रेम में ना आ रहा हो तो मैं बता दूं, बेंजीन CO नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे CH2 और CH3। ठीक है, ऐसे जुड़ा होता है। तो ये बना पोटेशियम थैलेमाइड लवण, पोटेशियम थैलेमाइड लवण। ये जो बना, ये बना N-एथिल, N-एथिल थैलिक अम्ल। थैलिक या थैलेमाइड भी लिख सकते हैं इसको, थैलेमाइड। ठीक है,
एथिल थैलेमाइड लवण, अम्ल, सॉरी लवण नहीं अम्ल, ये मान हम उसको लेकर के आएंगे इस तरह। मैकेनिज्म नहीं लिखने का मैम की बात, क्योंकि मैकेनिज्म तो बस हो गया इसी में। अगर फ्रेम में ना आ रहा हो ये इसका, तो ये वो सेम सेम है प्लस। अब इसमें डालें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसके दो मॉलिक्यूल डालेंगे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो दो मॉलिक्यूल डालेंगे, देखिए दो मॉलिक्यूल डालेंगे क्या क्या होगा, NaOH। थोड़ा सा मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, ज्यादा नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए जब कहीं कार्बोनेट समूह के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है, पिछले उसमें बताया गया था, पिछली जो चैप्टर था उसमें भी बताया गया था, उसमें भी कई बार ये रिएक्शन है कि जब कार्बोनेट समूह के साथ कहीं पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करता है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। और ये नेगेटिव नेगेटिव किस पे जाके जुड़ता है, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बोनेट समूह के साथ जाके जुड़ता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बोनेट समूह के साथ जुड़ेगा, ये बनेगा बेंजीन, ये कार्बन, ये कार्बन। आइए यहां से बॉन्ड ब्रेक करते हैं। ऑक्सीजन हमेशा ऊपर की तरफ जुड़ा होता है या नीचे की तरफ जुड़ा होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। मैं यहां थोड़ा सा ओपन करके बता दूं, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर है ये आगे बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये आगे बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये आगे CH2 इस तरीके से। चलिए यहां से बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये 2 नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव पॉजिटिव। इस पॉजिटिव कार्बन पर ये जुड़ा है यहां से ऑक्सीजन नेगेटिव, ये ऑक्सीजन एक तो ऊपर की तरफ, एक ऊपर वाला तो ऊपर रहेगा ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन और Na, ये वाला हिस्सा उल्टा करके इस पर जुड़ा दिया, ऐसे ही यहाँ पे। अब ये ऑक्सीजन नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। इस पॉजिटिव पर O नेगेटिव, इस पॉजिटिव पर ये वाला O नेगेटिव। अब हम लोग यहाँ मैकेनिज्म तो लिख नहीं रहे, हम तो रिएक्शन लिख रहे, तो हम इसे यहाँ से हटा के इसको ऐसे करके लिख देंगे। ये ऑक्सीजन जो ऊपर लिख रहा था वो भी यहीं पे, जो ये यहाँ पर था ऐसे Na, ये ऑक्सीजन भी हम यहीं लिख देंगे, तो इसको साफ करो ऐसे, और ये बनेगा OONA, ठीक है। इस प्रकार से हुआ है। अब यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव नाइट्रोजन नेगेटिव के साथ, तो ये बनेगा CH3 CH2 नाइट्रोजन, और इस पर दो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन 2 पॉजिटिव, दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन नेगेटिव के साथ जोड़ती है ये यहाँ, ठीक है। तो हमें जो प्राप्त हुआ वो एमीन प्राप्त हुआ अंतिम लास्ट में जाकर। आशा है सबको ये मैकेनिज्म यहाँ धीरे धीरे जो हमने करके समझाया ये समझ में आ गया होगा। हमने आपको समझाने के लिए ही बस यहाँ पर चार्ज लगाए हैं, अन्यथा यहाँ रिएक्शन में कहीं पर भी कोई चार्ज लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो मैंने सारे चार्ज भी साफ कर दिए, ठीक है। आप लोग खुद से इसका मैकेनिज्म कीजिए, जैसे मैंने बताया ऐसे ऐसे करना बस, ठीक है। अगर आप मैकेनिज्म करना चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात है। चलिए मैं इसकी परिभाषा बता दूं। थैलेमाइड अम्ल की अभिक्रिया, अम्लीय होता है, ठीक है। थैलेमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, थैलेमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर पोटेशियम थैलेमाइड लवण प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें धातु मिल गई ना मुझे, ठीक है। तो ये लवण प्राप्त होता है, जब धातु और अम्ल मिलते हैं तो लवण बनता है, पोटेशियम थैले लवण प्राप्त होता है। तथा पोटेशियम थैलेमाइड लवण की अभिक्रिया पोटेशियम थैलेमाइड लवण की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर एन एल्किल, यहाँ एल्किल लिखा है, अगर आप लोग यहाँ एल्किल बोलोगे के साथ, एल्किल के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, तो यहाँ भी एल्किल लिखना पड़ेगा। और अगर बोलोगे एथिल क्लोराइड तो फिर यहाँ लिखा जाएगा एन एथिल, ठीक। चलिए दोबारा से। तथा पोटेशियम थैलेमाइड लवण की अभिक्रिया एथिल क्लोराइड के साथ कराने पर एन एथिल थैलिकम प्राप्त होता है, एन एथिल थैलिकम प्राप्त होता है, या लिख सकते हैं एन एथिल थैलेमाइड अम्ल प्राप्त होता है। चलिए अब दोबारा से लिखते हैं।
एन एथिल थैलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ प्लस है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, थैलेमाइड एन एथिल थैलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है इसका नाम है डाई सोडियम थैलेमाइड एसीटेट। ठीक है, डाई 1,2 ऐसा 1,2 लिख दिया, 1,2 डाई सोडियम सोडियम मेथेनोइक 1,2 डाई सोडियम मेथेनोइक बेंजीन, ये यहाँ पर प्राप्त हो, या फिर इसको लिख सकते हैं सोडियम थैलेमाइड लवण, सोडियम थैलेमाइड लवण। ठीक है, या 1,2 डाई सोडियम मेथेनोइक बेंजीन, और उतने भी प्राप्त हुआ। चलिए लीजिए इसके आंसर। चलिए अब नंबर आता है हाफमान ब्रोमीकरण का। हाफमान ब्रोमीकरण रिएक्शन या हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, हाफमान रिएक्शन बोलते हैं इसमें होता है एमाइड CH3 CH2 CONH2 की अभिक्रिया Br2 प्लस 4NaOH के साथ कराई जाती है, और ये हमें प्राप्त होता है यहाँ पर एमीन, एक ऐसा एमीन जिसमें एमाइड की तुलना में एक कार्बन कम होता है। वहां पर चेक कीजिए 1 2 3 कार्बन है, यहाँ 1 2 2 कार्बन, प्लस में Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O। परिभाषा इसकी बनती है एमाइड की अभिक्रिया, या प्रोपिलेमाइड भी है इसका नाम, एमाइड भी बोल सकते हैं खाली, और प्रोपिलेमाइड भी। प्रोपिलेमाइड की अभिक्रिया ब्रोमाइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर एमीन प्राप्त होता है, इसकी परिभाषा। चलिए मैं इसका मैकेनिज्म लिख रहा हूँ। CH3 CH2 ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन NH2। देखिए इसमें होता क्या, सबसे पहले 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ अभिक्रिया करते हैं एमाइड के साथ। देखिए कार्बन एमाइड, यहाँ पर कार्बोक्सिल, यहाँ पर ये कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ठीक है, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे। देखिए कार्बोनिल समूह जहाँ जहाँ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, कार्बोनिल समूह को देगा। तो ये इस प्रकार से बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन NH2। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया, क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन लेके किसको दिया, कार्बन को, तो एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिला, डॉट वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ही है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे Na, यहाँ बना बॉन्ड, ये Na ऐसे। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया था लेके दे दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो कार्बन नेगेटिव। अब आप लोग यहाँ चेक कीजिए कार्बन के बॉन्ड 1 2 3 4 5, ये बॉन्ड अभी बना, ब्रेक नहीं कर सकते, ये बॉन्ड डबल है इसे ब्रेक नहीं कर सकते, ये बॉन्ड बराबर की विद्युत ऋणात्मकता के बीच है तो इसको भी बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते। अभी जहां नेगेटिविटी का अंतर होगा बॉन्ड में वहां बॉन्ड ब्रेक होगा। नाइट्रोजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है, कार्बन इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, यहां बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ONA। ठीक है, माइनस में NH2 सॉरी ये निकलेगा बाहर। ठीक है, अमोनिया यहां निकला माइनस में H पॉजिटिव ऐसे। ठीक है, ये NH2 निकला माइनस में, ये निकल गया बनकर निकल गया, यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब इन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो जब आगे हम रिएक्शन करेंगे, कोई भी रिएक्शन करेंगे तो वहां इस पॉजिटिव और नेगेटिव का यूज करा जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा, इसका और इसका यूज करा जाएगा। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज ना होता, इस पर नेगेटिव चार्ज ना होता, तो फिर इनका यूज नहीं करा जाता, फिर ये निकल ही जाता है। लेकिन अब इन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो इनका उपयोग करा जाएगा विक्रिया में दोबारा से। चलिए अब दोबारा से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ONA, इसकी अभिक्रिया दोबारा से कराते हैं फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH।
अब फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन को देगा। अब ये नेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव हो गया। अब इलेक्ट्रॉन मिला किसको, कार्बन को, तो कार्बन नेगेटिव। आइए ये बन गया ऐसा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन Na। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया क्रॉस वाला, ले दिया कार्बन को, तो कार्बन को मिला क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन, डॉट वाला इलेक्ट्रॉन खुद के पास Na, ये बना बॉन्ड, और इस पर -4। अब चेक कीजिए, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया तब आया ना नेगेटिव, ये क्या हुआ, ये। चलिए अब यहाँ चेक कीजिए, जब इसमें नाइट्रोजन कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ चेक कीजिए कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड हो गए। 5 बॉन्ड होने के पश्चात बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अब बॉन्ड ब्रेक कौन सा करेगा, ये बॉन्ड तो अभी भी बना, ये भी अभी बना, ये डबल बॉन्ड है ऊपर की तरफ, तो ये तो ब्रेक नहीं कर सकते। अब सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये कमजोर भी है, दोनों के दोनों कार्बन कार्बन बराबर है, तो कार्बन आसानी से यहाँ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल, तो ये बनेगा फिर CH3 CH2 नेगेटिव प्लस में Na, पहले में ये प्लस ये वाला Na लिख रहा आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला Na, इस Na पर है ऑक्सीजन, तो ये यहाँ लगा दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर है ये कार्बन, तो यहाँ लिखो कार्बन, कार्बन पर है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, तो यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इसी कार्बन पर दूसरा ऑक्सीजन भी है, तो हमने लगा दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास है Na, ऑक्सीजन के पास है Na, तो यहाँ लगा देंगे Na, ये हो, ठीक है। अगर यहाँ में लिखना हो तो मैं यहाँ लिख रहा, ये जो चीज यहाँ लिखी हुई है मैं यहाँ लिख रहा NaOC डबल बॉन्ड OONA, ऐसे लिखा, जो यहाँ लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ लिखा। चलिए अब ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव हाइड्रोजन बचे हुए हैं, ठीक है, ये नेगेटिव NH2 बचा हुआ है, ये CH3 CH2 नेगेटिव बचा हुआ, अब इन सबको एक साथ लेकर के यहाँ रखेंगे, ठीक है, और सबको एक साथ मिलाएंगे। मैं फ्रेम चेक कर लूँ एक बार, लगभग आ ही जाएगा यहाँ, मैं मान करके चेंज कर लूँ। चलिए यहाँ से लेते हैं, यहाँ पर बचे हुए हैं 2 NaOH, ये 2 NaOH बचा हुआ है पहले, तो ये लिख दिया, Br भी है हमारे पास, ठीक है, ब्रोमाइड ब्रोमाइड ऊपर नीचे करके लिख दिया। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करूंगा मैं, ब्रोमाइड ब्रोमाइड है, यहाँ से बॉन्ड करेंगे हम ब्रेक ये, क्योंकि अब तो कार्बन समूह नहीं बचा ना, तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, प्लस में डालेंगे इसमें ये यहाँ से NH2, और ये दो हाइड्रोजन पॉजिटिव भी, एक ये हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ से और एक ये हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ से, प्लस H पॉजिटिव प्लस में NH2 नेगेटिव, ठीक है। देखिए क्या क्या डाल दिया हमने, H पॉजिटिव ये रहा, NH2 नेगेटिव ये रहा, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बचे थे वे भी डाल दिए, Br2 ये डाल दिया, बस क्या नहीं डालना, ये नहीं डालना, CH3 CH2 नेगेटिव ये नहीं डालना, इसका दोबारा से करेंगे उपयोग। चलिए अब अक्सर ये नहीं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनिल समूह नहीं है विक्रिया में, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों जुड़ेंगे, ये बनेगा H2O, एक H2O 2 H2O, तो -2H2O, ठीक है। यहाँ ब्रोमाइड ब्रोमाइड के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ मैं, फ्रेम में चेक करूँ, यहाँ पे आ रहा है ब्रोमाइड, चलो मैं यहाँ नहीं लिख रहा इसको, ब्रोमाइड को यहाँ लिख दूँ, प्लस में Br बॉन्ड लगा के तो लिखना, ब्रोमाइड 2 Br2 को ऐसे बॉन्ड लगा के लिखा बस, ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ रहा हो, यहाँ से बॉन्ड बनेगा, एक तो ब्रोमाइड आएगा पॉजिटिव, एक आएगा नेगेटिव, ठीक है। ये जो नेगेटिव वाला ब्रोमाइड है, नेगेटिव वाला ब्रोमाइड जुड़ेगा Na के साथ, तो ये बन के निकलेगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड बाहर, ठीक है। अब क्या बचा, N पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो ये दोनों के दोनों जुड़ेंगे, ये बनेगा NH2Br पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस में यहाँ बचेगा Na पॉजिटिव, ये Na पॉजिटिव इसका बारे में कुछ नहीं लिखा गया अभी, Na पॉजिटिव ऐसे, ठीक है। अब किसको और किसको दोनों को मिक्स करके डाला जाएगा इसमें, CH3 CH2, तो देखिए मैं यहाँ से आगे रिएक्शन लिख रहा हूँ, CH3 CH2 माइनस प्लस में NH2Br प्लस Na, देखिए इस अभिक्रिया में यहाँ बॉन्ड बने, इस वाली अभिक्रिया में यहाँ बॉन्ड बने NaBr के बीच में, यहाँ अगले अभिक्रिया में ये बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड ब्रेक करना तो कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। देखिए जो ब्रोमाइड
नाइट्रोजन पर जुड़ा था वहां ब्रोमाइड था पॉजिटिव, नाइट्रोजन था नेगेटिव। अब मैं इस बॉन्ड को तोड़ने जा रहा हूं, इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूं, ब्रेक करने पर ब्रोमाइड नेगेटिव आएगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव आएगा। क्यों? ब्रोमाइड के लास्ट साइड में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन के लास्ट साइड में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसकी पावर ज्यादा है, तो उस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। देखिए जिस पर नेगेटिव था उस पर पॉजिटिव हो गया, जिस पे पॉजिटिव था उस पे नेगेटिव हो गया, तो चार्ज में चेंज आ गया। ठीक है, बॉन्ड बनाया और तोड़ दिया, तो नियम अनुसार हुआ सब कुछ। अब देखिए ये पॉजिटिव नाइट्रोजन तो जुड़ेगा इस कार्बन नेगेटिव के साथ, तो ये बनेगा CH3 CH2 NH2 हो गया। ये ब्रोमाइड नेगेटिव जुड़ेगा इस सोडियम पॉजिटिव के साथ जो यहां पर बचा हुआ था, तो ये बनेगा प्लस में NaBr। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीजें बनी, क्या क्या छोड़ गई। ये जो हमने मैकेनिज्म किया आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है। पहले तो कहां पर हाइड्रोजन पॉजिटिव कैसे कैसे निकला, ये कैसे निकला, CH3 CH2 नेगेटिव क्यों बचा, कैसे बचा। ठीक है, उसके बाद जो जो चीजें बची हुई थी सबको एक साथ लेकर के यहाँ रिएक्शन की। ठीक है, ये मैंने अच्छे से समझा दिया। ठीक है, कि भाई ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अब क्षारीय माध्यम है, क्योंकि यहाँ कार्बोनिल समूह नहीं है तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, कार्बोनिल समूह होता तो फिर यहाँ से बॉन्ड टूटता, तो अब यहाँ से बॉन्ड टूटा है, ये OH नेगेटिव OH नेगेटिव। अब अभिक्रिया में H पॉजिटिव है तो दोनों के दोनों मिल गए और ये जल बाहर निकल गया। एक है NaBr यहाँ से बाहर निकला, Na पॉजिटिव Br। ठीक है, एक NaBr यहाँ निकला तो 2NaBr हुआ। ठीक है, और ये अमोनियम ब्रोमाइड बना था, अमोनियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करके ये बन गया एमीन। ठीक, तो जो जो चीजें निकली इसमें से बनकर एकदम बाहर ही निकल गई वे देख लीजिए क्या क्या। एक तो ये NaBr और एक ये NaBr, ये दोनों बने बनकर बाहर निकल गए, इसका दोबारा यूज नहीं हुआ उसका दोबारा यूज नहीं हुआ, तो 2NaBr। ठीक है, दो जल के मॉलिक्यूल यहाँ निकले, दो जल के अणु बाहर निकले, ये निकल गए। देखो पूरी रिएक्शन में कहीं तक भी दोबारा से कहीं भी जल का यूज नहीं हुआ है, तो ये 2Na बाहर, 2H2 बाहर, दो जल के मॉलिक्यूल बाहर। ठीक है, अब ये जो लास्ट प्रोडक्ट है CH3 CH2 NH2 ये बना लास्ट में, इसका दोबारा से उपयोग नहीं करा जाता, तो CH3 CH2 NH2। ठीक है, ये बन के बाहर। अब इसके बाद होगा क्या बचा, ये NaOCOONA, इसको मैंने यहाँ पे भी लिख रखा। ठीक है, ये एक बार बन गया, बन के इसका दोबारा से उपयोग नहीं होगा ये, तो ये Na2CO3 बाहर, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी बाहर है। ठीक है, चलिए अब देखिए समीकरण सारी के सारी संतुलित है। इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है एमाइड से एक कार्बन घटाने की विधि में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, इस अभिक्रिया का उपयोग बार बार कन्वर्जन में किया जाएगा। आप लोगों को इस तरीके से कन्वर्जन पूछा जाएगा कि प्रोपिलेमिन दिया जाएगा आपको, क्या दिया जाएगा, प्रोपिलेमिन, प्रोपिलेमिन से एथिलेमिन बनाएंगे, तो वहां पर आपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया लगेगी। ठीक है, पहले एमाइड बनाएंगे उसके बाद आपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया लगेगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एमाइड से एक कार्बन कम कर सकती है। 3 कार्बन वाले को 2 कार्बन वाला एमीन में चेंज कर देगी, 4 कार्बन वाले एमाइड को 3 कार्बन वाले में एमीन में चेंज कर देगी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा से देखिए पॉज करके। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।